आफ्टरनून और सभी को संगीता का प्यार भरा नमस्कार गुड और आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आप सभी को मनोविकास परिवार की तरफ से एक विशेष बच्चों का खास कार्यक्रम मन भावन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मन भावन के 54th एपिसोड पर पहुंच चुके हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ भारत देश के कई राज्यों से बच्चे ज्वाइन करते हैं और नई नई स्किल को सीखते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट हमारे बीच में आते हैं वो अपने हुनर से हमारे बच्चों का दिल जीत लेते हैं। हमारे एक्सपर्ट बच्चों से बात करते हैं और बच्चों के मन में भी आने वाले कई सवाल बच्चे अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं। आज का जो विषय और टॉपिक लेकर हम आ रहे हैं वो बहुत ही खास है और कुछ अलग है। सेल्फ डिफेंस। जी हाँ, अपनी सुरक्षा, आत्म सुरक्षा। हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का एक पूरा अधिकार है। हर व्यक्ति को अपनी वेल बीइंग और हेल्थ को लेकर के सुरक्षित वह रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपना नुकसान किसी भी तरह से नहीं होना देना चाहता। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर हम किसी डेंजर या किसी आपत्तिजनक स्थिति में पड़ जाते हैं तो वहां हमें समझ नहीं आता है कि हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे। तो खासकर जब आप कहीं बाहर हैं या आप पर कोई अटैक कर रहा हो या आपके शरीर को कोई गलत तरीके से टच कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में सेल्फ डिफेंस के गुण और आत्म सुरक्षा की कई ऐसे तरीके को अपनाना जरूरी होता है, जिसमें से कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। तो आज का जो विषय है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमारे बीच जो एक्सपर्ट आ रहे हैं मिस्टर दीपक सरीन जी, उनका मैं मनोविकास परिवार की तरफ से स्वागत करती हूँ। दीपक जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, गुड आफ्टरनून और हमारे फैमिली की तरफ से आपका आज इसमें बहुत स्वागत है। दीपक जी 2013 से वुमेन्स एम्पावर ट्रेनिंग में काम कर रहे हैं। इन्होंने दिल्ली पुलिस के लिए भी काम किया है। अब तक लगभग 5000 से भी अधिक लोगों को इन्होंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। ये स्कूल, कॉलेजेस और बहुत से फिटनेस सेंटर से भी एसोसिएट हैं और वहां के लोगों को ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं दीपक सरीन जी अपने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में हमें क्या क्या ऐसी मूव्स सिखा रहे हैं और इस मूव्स को लेकर के हम कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो मैं दीपक सरीन का फिर से एक बार मनोविकास परिवार में अपने मन भावन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ और हमारे बीच में राखी रमोला जी भी हैं, जो बच्चे को सुनने में और समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो हम सीधे राखी रमोला के विंडो पे जाएंगे जहां साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम अपनी भाषा को सीख सकेंगे और अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो देर ना करें, अब हम लोग सीधे चलते हैं दीपक सरीन के साथ, जो आज के हमारे खास एक्सपर्ट हैं, और उनसे जानते हैं कि वो आज हमें कौन सी ऐसी ट्रिक सिखा रहे हैं जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो ओवर टू दीपक जी। हेलो एवरीवन, थैंक यू मैम। संगीता मैम का मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ और मैं मनोविकास संस्थान का भी मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। मैं आप सभी से इस विषय के बारे में थोड़ा सा बच्चों को मैं बताना चाहूँगा। आप सभी बच्चे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप उनके साथ कुछ पेरेंट्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। पेरेंट्स भी साथ में, तो मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स भी साथ में जरूर सुने। देखिए, ये जो पहले मैं इस जर्नी के बारे में बताऊंगा कि 2013 से जब मैंने स्टार्ट करा था इस जर्नी को, इस विषय को 2013 में मेरे पास 2 से 3 ऐसे केसेस आए थे जिसके अंदर बच्चों को काफी मानसिक रूप से और बहुत ज्यादा उनको फिजिकली टॉर्चर करा गया था और जिसमें उनको मारा भी गया।
उनको मारा भी गया था और उनको मेंटली डिस्टर्ब करा गया था, मेंटली टॉर्चर करा गया था। साथ में उनके साथ उनके कुछ प्राइवेट पार्ट्स पर उनके काफी जोर से उनको परेशान करा गया था। तो जब ऐसे केसेस मेरे पास लगातार 2-3 केसेस आए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस विषय को जरूर आगे तक लेके जा सकता हूँ और इसमें मैं बच्चों को कुछ ऐसा सिखा सकता हूँ जिससे कि बच्चे अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना सीखें, अपने आप को बचाना सीखें, आत्मरक्षा की ऐसी कला सीखें। और आप जितने भी बच्चे हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत जीनियस हैं और आप हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं कि हमें आप लोगों को ऐसी ट्रेनिंग देने का हमें ऐसा सौभाग्य मिला, हमें ऐसा एक इवेंट में मैं आया हूं आप लोगों के बीच में। तो आप लोगों का भी मैं थैंक्स करूंगा, आप बच्चों का सभी का। और आप सभी से मैं चाहूंगा कि इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ थम्स अप की स्टेट आप बनाएं, बॉडी की फिजिकल स्टेट बनाएं थम्स अप की। इसका मतलब होता है कि हम तैयार हैं, इसका मतलब है हम तैयार हैं। मैं देख पा रहा हूं सभी बच्चों को। गुड 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 एवरीवन, गुड, एक्सीलेंट, सुपर। अब हम तैयार हैं, ठीक है। अब हम पूरी तरह तैयार हैं सीखने के लिए कि सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत होती है कि हमें किस से बचना है और क्यों बचना है। हमारे हमारे आसपास कैसा ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें से कुछ ऐसे शरारती लोग हमें परेशान करते हैं जिनसे हमें बचना है। हमें हर एक से बचने की जरूरत नहीं है। हमें हर उन लोगों से अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने की जरूरत नहीं है जो हमारे आसपास रहते हैं। लेकिन हम ऐसे कौन से पहचान करें जिन लोगों से हमें बचने की जरूरत है। ऐसी उनकी कौन सी हरकतें होती हैं जिससे हमें पहचान होगी कि हमें उन लोगों से बचने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोगों को नुकसान किसी ऐसे अज्ञात व्यक्ति से कम होता है, ऐसे अनजान लोगों से कम होता है जो आपको जानते नहीं है। आप सभी बच्चों को, मेरे को भी, या जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं हमारे लगभग आसपास के जुड़े हुए लोग ही। तो हमें ये देखना है कि वो लोग हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, तो हमें उनका वेलकम करना है और हमें पहचान करनी है कि वो लोग हमें नुकसान दे सकते हैं। तो इस बात का हमें खासा ध्यान रखना है कि हमें पहले पहचान करनी है कि कौन हमें नुकसान दे सकता है और कौन हमारे को फायदा दे सकता है, हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए वो हमसे बहुत प्यार करता है। तो हमें इन दोनों चीजों को समझने की जरूरत है। तो इन चीजों की पहचान करने के लिए हमें ऐसे व्यक्तित्व को पहचानने के लिए कि कौन है, चाहे वो आपका नेबर हो सकता है, चाहे वो आपसे मिलने आने वाले कोई व्यक्ति हो सकते हैं, आपके इवन कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं या फ्रेंड्स के पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे लोग जो आपसे मिलते जुलते हैं, तो वो कौन उनमें से नुकसान पहुंचा सकता है और कौन हमारे लिए अच्छा है। तो हमें ये चीज जानने की जरूरत है। तो ऐसे लोगों के क्या हाव भाव होते हैं, ऐसे लोगों की क्या पहचान होती है जो हमें पता चले कि किन लोगों से हमें बचना है और किन लोगों से हमें अपनी दूरियों को बढ़ाना है। तो ऐसे लोगों की जो पहचान होती है सबसे पहले कि वो लोग बहुत ही ज्यादा काइनेस्थेटिक नेचर के लोग होते हैं, यानी बहुत ज्यादा आपको टच करेंगे, बहुत ज्यादा बार बार आपको हाथ लगा के बात करेंगे, बहुत ज्यादा आपको पकड़ेंगे, आपको टच करेंगे गलत, आपके आपके प्राइवेट पार्ट्स पे टच करेंगे, जैसे आपकी चेस्ट पे टच करेंगे। कई कई बच्चों को उनके कमर से नीचे टच करा जाएगा, पीछे की तरफ टच करा जाएगा, आगे की तरफ टच करा जाएगा। तो जब भी कोई लोग आपको इस तरीके से मिले जो आपके बहुत ज्यादा टचिंग आपसे ज्यादा कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ी सी दूरी बनाइए। देखिए, हम सेल्फ डिफेंस करना सीख रहे हैं, हम किसी को नुकसान देना नहीं सीख रहे, हम किसी को मारना नहीं सीख रहे, हम सिर्फ अपने आप को बचाने की कला सीख रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अपने आप से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए जो बहुत ज्यादा आपको आपके चेस्ट पर, आपकी छाती पर, आपके कमर के नीचे, आपके पीछे की तरफ, आपके बटक्स पर, आपके हिप एरिया पे आपको टच करता है, आपको प्रेस करता है। तो ऐसे लोगों से आप अपनी दूरी बनाइए, ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा दूर जाइए। दूरी बनाने के लिए आप शाउट कर सकते हैं, आप चिल्ला सकते हैं। सेल्फ डिफेंस की सबसे बड़ी जो कला वो है चिल्लाना। सबसे पहली आर्ट सेल्फ डिफेंस की है चिल्लाना।
जब आप जोर से चिल्लाते हो तो गलत तरीके से आपके पास आया हुआ कोई भी व्यक्ति, उसके मन में डर आ जाता है, भय आ जाता है। तो मैं आप सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि जब भी कोई बच्चा, कोई भी इंसान आपके करीब बहुत ज्यादा आए और आपके प्राइवेट को टच करें, आपके चेस्ट को टच करें, आपके बटक्स को टच करें, आपके प्राइवेट पार्ट को टच करें, तो आप लोगों ने शाउट करना है, आप लोगों ने चिल्लाना है, आप सभी बच्चों ने शाउट करना है अगर आपको कोई परेशान करता है फिजिकली। तो याद रखिएगा, सबसे पहला सेल्फ डिफेंस यही होता है कि हमें चिल्लाना है। चिल्लाने से सामने वाले का मनोबल आधा हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि सामने वाले को यह भी डर होता है कि कोई उसकी आवाज सुनकर आ तो नहीं जाएगा, तो इससे वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देता है और आप अपने आप को बचा लेते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जो टेक्निक है वो शाउट करना है, जोर से चिल्लाना है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो आपको गलत तरीके से टच करता है, मैं बार बार बच्चों को, हमारे बच्चों को, प्यारे बच्चों को बता रहा हूँ कि जब भी कोई, बार बार बता रहा हूँ कि जब भी कोई आपके पास आता है, आपकी चेस्ट को बार बार टच करता है, प्राइवेट पार्ट यानी कमर से नीचे के हिस्से को टच करता है या फिर पीछे के हिस्से को टच करता है, जो आपके बटक्स का पार्ट होता है, अगर उसको टच करता है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। आप बच्चों को उस टाइम चिल्लाने की जरूरत है, जोर से चीखने की जरूरत है, गला दबाने की कोशिश। अदरवाइज अगर आपको कोई मारने की कोशिश करता है तब भी आप अपने बचाव के लिए सबसे पहला जो सेल्फ डिफेंस है वो चीखना, चिल्लाना, जोर से शाउट करना। तो सबसे पहला सेल्फ डिफेंस है चिल्लाना। आप बच्चों को फिर रिपीट कर रहा हूं, आप सभी बच्चे जब भी कोई आपको फिजिकली टॉर्चर करने की कोशिश करे, अगर कोई आपको आपकी चेस्ट पर, आपकी बटक्स पर, आपके कमर के नीचे हिस्से पर, प्राइवेट पार्ट पर अगर कोई आपको टच करता है, आपको कोई परेशानी करता है, आपको कोई दर्द देने की कोशिश करता है, तो आप जोर से चिल्लाएं। जितनी ताकत है उस ताकत से चिल्लाएं, इतना जोर से चिल्लाएं कि वो इंसान अपने आप ही आपसे दूर चला जाए, क्योंकि उस इंसान को समाज का खतरा होगा कि कोई आके उसको पकड़ ना ले, या फिर उस इंसान को ये पता लगेगा कि अब ये मेरे को अपोज कर रहा है, मुझे मुझे अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा है और ये जाके किसी और को भी बता देगा, क्योंकि ये कमजोर बच्चा नहीं है, ये कमजोर इंसान नहीं है। तो आप याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि मैंने अपने पुराने उसमें देखा है, इतिहास में जितना भी लोगों को मैं सिखाता आया हूँ उसमें मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें बहुत सारे कजन्स इन्वॉल्व थे, बहुत सारे नॉन इन्वॉल्व थे, बहुत सारे जो क्लोज फ्रेंड्स थे वो इन्वॉल्व थे ऐसे गलत काम करने में। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका इंडिकेशन याद रखिएगा। अगर आपके चेस्ट के साथ कोई बार बार छेड़छाड़ कर रहा है, अगर आपके हिप एरिया के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, अगर आपके लोअर, आपके कमर से निचले हिस्से के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो आप बच्चों ने, सभी बच्चों ने चिल्लाना है, जोर से चिल्लाना है, सबसे पहला सेल्फ डिफेंस। ठीक है। और दूसरा, आपके साथ कोई भी हरकत अगर आपको लगती है कि गलत हुई है, जिस तरीके से मैंने बताई है, चेस्ट पे, बैक पर और आपके प्राइवेट पार्ट पर यानी आपकी कमर के निचले हिस्से पर कोई भी किसी ने आपको टच करा है, गलत करा है, तो उस चीज को सहन करने की जरूरत नहीं है, उस चीज को बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अपने मम्मी पापा को बताना, अपने मम्मी पापा को बताना, माय डियर जीनियस स्टूडेंट्स, यू आर वेरी जीनियस, आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत माइंडेड है, आप याद रखिए इस बात को। आप अपने मम्मी पापा को बताएंगे, आप अपने मम्मी पापा को या फिर अपने भाई को, बहन को जरूर बताएंगे। अगर आपको कोई भी फिजिकली, अगर आपको कोई परेशान करता है, अगर कोई भी आपको टच करता है आपकी चेस्ट पर, आपकी कमर के निचले हिस्से पर, अगर आपके बटक्स पर, आप अपने घर पे मम्मी पापा को जरूर बताएं, उनसे कुछ भी छुपाना नहीं है, आपने जरूर जिक्र करना है, चाहे चिल्ला के बताएं, चाहे उनको इशारों में बताएं, कैसे भी कर कर उनको अपनी आपत्ति, अपनी परेशानी को उनको बताना है। आपने डरना नहीं है, आप सभी बहुत ही जीनियस हैं, आप सभी बहुत ही पावरफुल एक पर्सनैलिटी है। आज मुझे बहुत ही इस चीज का खुशी है कि आप लोगों के बीच में इस सेंसिटिव टॉपिक को मैं लेके आया हूँ। एक बहुत ही इतना सेंसिटिव टॉपिक है आज की डेट में, जो सभी मैं देखता हूँ, तो इसलिए आप लोगों को अपने आप को पूरी तरह से मजबूत करना है, बोल्ड करना है। तो आप याद रखिएगा, शाउट सबसे पहला क्या आ गया, शाउट। दूसरा, अपने पेरेंट्स को बताना, इस चीज को दबाना नहीं, डरना नहीं किसी से, आपने अपने पेरेंट्स को बताना कि किसी ने आपके चेस्ट पर, किसी ने अगर आपके
बैक पर या फिर किसी ने अगर आपके कमर के निचले हिस्से पर अगर आपके किसी ने परेशान करने की कोशिश करी है, टच करने की कोशिश करी है, फिजिकली आपको टॉर्चर करने की कोशिश करी है, तो आप प्लीज अपने को या ब्रदर सिस्टर को इशारों में या फिर आप चिल्लाकर आप बताएं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद दूसरा मैं आप लोगों को एक और बात बताने जा रहा हूँ सेल्फ डिफेंस के लिए। जब भी कोई आप पर अटैकिंग पोजीशन पे आता है, अगर कोई भी आपको मारने की पोजीशन पे आता है, आपसे कोई अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन अगर आप पे कोई निकालने की कोशिश करता है, कोई गला दबाने की कोशिश करता है, कोई आपको मारने की कोशिश करता है, कोई आपको पंच करता है, कोई हिट करता है, तो आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों को, आप सभी इस चीज को ध्यान से देखेंगे। बच्चों ध्यान से देखें और सुने, और पेरेंट्स भी बैठे हैं वो भी इस चीज की प्रैक्टिस अपने बच्चों को कराएं। मैं ये चाहूंगा, और उनको जो चीज मैं अभी बोल रहा हूँ ये चीज बार बार उनको समझाएं। ये जो टॉपिक है, ये जो क्लास है, यहीं पे खत्म नहीं होगा। ये आप लोग अपने बच्चों को, अपने भाई और बहनों को, जितने भी ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो बच्चे जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, वो उनको बताएं, उनको बार बार बताएं। इस चीज को यहाँ तक ना छोड़ें। सबसे पहला शाउट, दूसरा आपसे कोई भी बात हो आपसे डिस्कस करें, ये चीज। तीसरी चीज कि अब मैं बताने जा रहा हूँ अटैकिंग पोजीशन, कैसे अटैक आपको पंच करे, अगर कोई आपका गला दबाए, अगर कोई आपके ऊपर हावी हो जाए, आपको फिजिकली आपको परेशान करने के लिए अगर आप पे कोई जोर लगाए, तो आपने क्या करने की जरूरत है? सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है आईज, आंखें। क्या होती हैं? आंखें। सब बच्चे, मैं देख रहा हूं काफी बच्चों को, अपनी आंखों पे हाथ लगाओ। सबसे सेंसिटिव क्या होता है? आईज। गुड गुड गुड, आईज। आईज हमने क्या करना है? आंखों पर कोई भी आपको अगर फिजिकली हाथ हटा ले, आंखों से हाथ हटाए, मेरे को देखें। हाँ, हाथ हटा लो। काफी बच्चों ने अभी तक हाथ लगा रखा है, हाथ हटाएंगे। हाँ गुड। अब आप मुझे देखें। अब कोई भी अगर आपको परेशान करता है, आपका गला दबाता है या फिर आपको फिजिकली परेशान करता है, तो आप उनकी आंखों पर मार सकते हैं। आप उनकी आंखों पे उंगली मार सकते हैं। आप उनका सर पकड़कर आंखों को अंगूठों से दबा सकते हैं, अंगूठों से प्रेस कर सकते हैं। जोर से अंगूठे से उनकी आंखों को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को जो आपको परेशान कर रहा था फिजिकली, देखिए कोई मार रहा था या फिजिकली टॉर्चर कर रहा था, ये उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो आपको सिर्फ अब्यूज कर रहा है या फिर गाली दे रहा है। जो फिजिकली अब्यूज कर रहा है उसके लिए, जो आपको सिर्फ आपको बोल रहा है, आपको गाली कर रहा है या फिर आपको कोई कुछ डांट रहा है, ये उस व्यक्ति के लिए नहीं है। अगर कोई आपको डांटे तो आप शाउट करो। अगर कोई आपको डांटे, जोर से बोले, तो यू कैन शाउट, आप शाउट कर सकते हो, बहुत देर जोर से चिल्लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई फिजिकली आपको परेशान करे, फिजिकली आपको टॉर्चर करे, तो क्या करना? सबसे सेंसिटिव पार्ट आता है आईज। उसकी आंख में आपने उंगली मार देनी है, अंगूठे मार देने हैं, दोनों आंखों को बंद कर देना है, दोनों आंखों को जोर से उसके दबा देना है, दोनों आंखों को जोर से दबा देना है। दोनों आंखों को दबाने से क्या होगा कि उसको दिखना बंद हो जाएगा और उसकी आंखों में पेन होगा और पानी निकलेगा, और इतने में आप बच के जा सकते हो, बच के निकल सकते हो, देन आप शाउट कर सकते हो, आप जोर से शाउट कर सकते हो। फिर तो अब आपने इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपने उस समय पर, उस टाइम पर जब आपको कोई फिजिकली परेशान करे, आपके चेस्ट को, आपको गले पे दबाएं, आपके प्राइवेट पार्ट, आपके कमर से निचले हिस्से पे परेशान करें, तब आपने उनको आंखों पे जोर से उनको अटैक करना है और उनकी आंखों को बिल्कुल अच्छे से दबा देना है, बिल्कुल अच्छे से चोट पहुंचा देनी है अगर कोई आपको फिजिकली परेशान करे। तो ये चीजें, ये प्रैक्टिस मैं जितने भी पेरेंट्स जुड़े हुए हैं उनको भी कहूंगा कि वो भी अपने बच्चों को सिखाएं कि जब कोई फिजिकली करे, अगर कोई सिर्फ आपको सिर्फ बोल रहा है, परेशान कर रहा है, कोई चीख रहा है आप पर, तब ये चीजें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। ये चीजें आप याद रखिए। तब आपने इस चीज का अटेम्प्ट नहीं करना, आपने तब नहीं करना, आपने करना कब है? जब फिजिकली आपको करें, ठीक है? उसके बाद सर, दीपक सर, यहाँ पर मैं चाहूंगी जो आपने 3 जो स्टेप्स बताए हैं, एक बार हम लोग बच्चों से उसको रिपीट कर ले, बच्चों से पूछ ले, तो हमें समझ में आ जाएगा कि बच्चे इस चीज को याद है उनको कि नहीं, ठीक है ना? तो मैं जो भी बच्चे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी सर ने 3 ऐसी क्या चीजें बताई हैं जो हमें अपनी रक्षा के लिए
अपनी अब देखभाल करने के लिए बहुत जरूरी है। क्या ऐसी 3 चीजें बताइए? आप अपने आप को अनम्यूट करिए। चिल्लाना चाहिए। वेरी गुड अफशा, जोर से चिल्लाना चाहिए। दूसरा, आइस को प्रेस करना चाहिए। आइस को प्रेस करना चाहिए जब कोई फिजिकल जबरदस्ती आपसे करे तो। और एक चीज सर ने और बताई थी। मैं हाँ जी, बोलिए बोलिए काका। बोलो। क्या 3 चीजें थी? जो हमारे ऊपर अटैक करने आएगा हमको उसके लिए हाथ ऐसे करना ओके, और गुड गुड। और उससे बचना पड़ेगा और उसको तो ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे और ऐसे। ओहो, और पहली चीज सर ने क्या बताई थी? पहले से जो 1 by 1। हाँ, मम्मी को बता देंगे। मम्मी को बता देंगे। अमन, वेरी गुड। दूसरी चीज, अगर जो हमारे ऊपर अटैक करेगा आग दबानी चाहिए उससे, उसके आग में से पानी निकल जाएगा। वेरी गुड। ब्लाइंड कर देना बिल्कुल, अगर कोई आपको परेशान करे। गुड। बहुत बढ़िया। मैम, किसी का टॉफी नहीं लेना चाहिए जान पहचान के लिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जैसे मैंने बताया आपको कि आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ये अप्लाई नहीं करना, अपने दोस्तों के साथ ये अप्लाई नहीं करना, आपने दोस्तों के साथ नहीं करना जो आपके साथ बैठे हैं प्रैक्टिस के लिए। ये चीज आपने करनी है। जो भी आपको फिजिकली परेशान करे, आपको ये पहचान करने की बहुत जरूरत है बच्चों। आपकी चेस्ट पर, आपके कमर के नीचे के हिस्से पर अगर कोई आपको छेड़ता है, परेशान करता है बार बार, तो आपको ये 3 चीजें तो मैंने बता दी हैं। मैं अगली चीज बताने जा रहा हूँ जो चौथी चीज है। पहले 3 चीजें जो बताई है एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जोर से चिल्लाना, शाउट करना, जिससे कि वो डर जाएगा। दूसरा, अपने पेरेंट्स से जरूर शेयर करो अगर आपके पास टाइम मिलता है तो। तीसरा, आप उसके आंखों पर अटैक कर सकते हो, उसकी आंखों को चोट पहुंचा सकते हो। ये 3 चीजें हैं। अब चौथी चीज मैं बताने जा रहा हूँ। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई आप पे अटैक करता है, फिजिकली अटैक करता है, तो आपने उस समय सेंसिटिव पार्ट्स में बताने जा रहा हूं कौन कौन से। आईज मैंने बता दिया है। दूसरा आता है नोज। नोज और माउथ पर भी पंच मार देना है या नोज पे भी अटैक करना है। याद रखिएगा, नोज पे चोट करनी है अगर कोई आपको फिजिकली परेशान करता है। बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको कोई आपको फिजिकली परेशान करता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज आती है, नोज बता दिया। नोज के बाद आता है आपको यहाँ पे, ये विंड पाइप होता है हमारा, यहाँ पे आपने उसको अटैक करना है। यहाँ पर, कहां पर? गर्दन के इस हिस्से पर अटैक करना है। तब करना है जब कोई फिजिकली आपको परेशान करे। याद रखिएगा, अगर कोई आपको, बच्चों को कोई बोलता है, अगर कोई डांट रहा है या कोई अब्यूज कर रहा है, तब आपने उसको चिल्लाना है, शाउट करना है उसको चुप कराने के लिए। अगर कोई आप पे फिजिकली, अगर कोई आप पे अब्यूज करता है, तब आपने उसको चिल्लाने के साथ साथ उसकी आंख पे भी चोट कर सकते हो। घर से पेरेंट्स को भी बता सकते हो। या फिर आप उसके एक और सेंसिटिव पार्ट आता है नोज। नोज के बाद आता है आपका ये वाला विंड पाइप। यहाँ पे आप बहुत जोर से उसको अटैक करोगे, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा। उसके बाद आप बच्चे वहां से भाग सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हो। तो ठीक है, ये हमने बताए हैं अपर के यानी ऊपर के हिस्से के सेंसिटिव पार्ट्स, जिसके अंदर आईज है, नोज है, और मैंने बताया विंड पाइप। ये 3 आपको बताए हैं। उसके बाद चौथा जो पार्ट आता है वो आता है हमारा, देखो, हम शोल्डर से लेके कमर तक हम उसको कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा उसको परेशान नहीं कर सकते, ज्यादा उसको धकेलने के लिए हिट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा लोअर पार्ट। याद रखिएगा, जब भी कोई आपको परेशान करें तो आपने क्या करना है? फिजिकली परेशान करें और आपके ऊपर कोई हावी हो रहा है, कोई आपके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है और आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो अपने हाथ से या फिर अपनी टांग से उस इंसान के कमर के निचले हिस्से पर, प्राइवेट पार्ट पर, आपने उसको, यहाँ पर प्राइवेट पार्ट पर आपने उसको अटैक करना है। जो भी इंसान आपको चेस्ट पर
आपके बटक्स पर, आपके प्राइवेट पार्ट पर अगर कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करे, तब आपने उसके लोअर वेस्ट को आपने हिट करना है, आपने उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से हिट करना है, जिसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा और आपके पास टाइम होगा भागने का, अपने आप को बचाने का या किसी को बुलाने का। ये बात आप याद रखिएगा। तो कहाँ पे हिट करना है, मैंने एक चीज और बताई है, आईज, नोज, नेक और प्राइवेट पार्ट, जो आपकी कमर से नीचे का हिस्सा है, जो आपकी कमर से नीचे का हिस्सा है और जो प्राइवेट पार्ट है, मैं पेरेंट्स से कहूंगा कि वो बच्चों को इस बात के लिए जरूर बताएं, जरूर सिखाएं कि वहां पे मैंने कहा जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उससे प्रैक्टिस कराएं कि कैसे बच्चों को अपने आप को बचा सकते हैं, और ये चीज आप जरूर करिएगा। उसके बाद फिर मैं अब आप लोगों को कुछ वेपन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे हथियारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे आसपास काफी सारे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो चीज हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहला जो हथियार होता है वेपन अपने आप को बचाने के लिए, वो आता है पेन या पेंसिल। या तो पेन होगा या फिर आपके पास कोई पेंसिल हो सकती है, तो पेन या पेंसिल अगर आपके पास है तो ये भी एक हथियार है, ये भी एक वेपन है आप बच्चों का, आप सभी बच्चे इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप याद रखिए, लेकिन करना कब है, जब आपको कोई चेस्ट पर आपको फिजिकली परेशान करने की कोशिश कर रहा हो, आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा हो, तो अगर आपके पास पेन अवेलेबल है तो ये भी एक वेपन है, ये भी एक हथियार है। चेस्ट, आपके प्राइवेट पार्ट, लोअर पे, आपके बटक्स पर, ये मैं पेरेंट्स को बता रहा हूँ कि बच्चों के पास ऐसी कुछ चीजें जरूर थोड़ा होनी चाहिए। इससे बच्चे अपनी कलम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीजें जरूर आप अपने पास रखिए, आप याद रखिए कि ये भी एक हथियार है। अच्छा, इसको कहाँ पे यूज करना है, याद रखिए, आंखों पर यूज नहीं करना। अगर कोई भी आपको परेशान करता है तो आप उसकी गर्दन पर मार सकते हैं, गर्दन पर मार सकते हैं और उसको अपने से दूर हटा सकते हैं। अगर आपने इतनी सी भी चोट उसको दे दी तो वो घबरा जाएगा और वो आपसे दूर हट जाएगा। याद रखिएगा, तभी करना है जब आपको कोई फिजिकली अब्यूज कर रहा हो, आपको फिजिकली परेशान कर रहा हो, आपके ऊपर गलत तरीके से आपको मार रहा हो, पीट रहा हो। अदरवाइज आपको इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। याद रखिएगा, तब तो आप सिर्फ शाउट करना, तब तो सिर्फ आपको चिल्लाने से भी काम चल जाएगा। याद रखिएगा, पेन को हमने यहाँ पे हिट करना है, अपने दोस्तों के साथ नहीं करना। इसकी प्रैक्टिस याद रखिएगा, अपने साथ भी नहीं करना। ये तब करना जब आपको कोई परेशान कर रहा हो। याद रखिएगा, सबसे पहली चीज आ गई पेन। याद रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ नहीं करना, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं करना। जो आपको परेशान करें सिर्फ उसी के साथ करना। मैं बार बार इसी बात को आप बच्चों को बता रहा हूं कि आप इसको तभी इस्तेमाल करना। दूसरा हमारे पास आता है फोक। सेम, देखिए, फोक भी हमारे पास एक ऐसा वेपन है जो हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है और आपके पास फोक रखा हुआ है तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। और आपने अगर उसको चोट पहुंचा दी तो उसके बाद आपके पास समय होगा, आपके पास टाइम होगा भागने का, अपने आप को बचाने का, सेल्फ डिफेंस करने का। अपने आप को बचाने के लिए आपको इस चीज का इस्तेमाल करना होगा। याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा आप बच्चों के लिए वेपन है। तो ये चीजें, कुछ चीजें अकेले में अगर आप हैं और आपके पास ये चीजें हैं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। और ये तभी करना है कि जब आपको कोई फिजिकली परेशान करे, जब भी करना है जब आपको कोई फिजिकली आपको टॉर्चर करे, आपको मारे, पीटे, आपका गला दबाए, आपको कोई बहुत ज्यादा फिजिकली टॉर्चर करे, ये तभी करना है, नहीं तो आपको नहीं करना। इस बात को बार बार ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे हमारा सीजर आता है। सीजर भी हमारे इसी काम में आता है। अगर कोई आपको फिजिकली टॉर्चर करे, ये भी एक वेपन है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। अगर कोई आपको बहुत ज्यादा फिजिकली आपको चोट पहुंचा रहा है, आपको कोई मार रहा है, आपके कोई चेस्ट पे अटैक कर रहा है, आपके कोई कपड़ों को अगर फाड़ रहा है, अगर कोई आपके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, तभी आप बच्चों को इन चीजों का इस्तेमाल करना। क्योंकि अब ये देखा गया है कि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के साथ भी आजकल गलत काम
करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कोई मानसिक रूप से बीमार लोग जो होते हैं, मैं उन लोगों को बिल्कुल ही अच्छा नहीं मानता। वो लोग किसी भी मैं कहता हूँ बहुत ही बुरी सोच के व्यक्ति होते हैं, तो इसलिए वो लड़के और लड़कियों में तो कोई उनके लिए वो नहीं होता, वो किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो आप सब बच्चे इसको भी एक वेपन मान सकते हैं, इसको भी हमने इस्तेमाल करना है। तब करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कि जब आपको कोई फिजिकली टॉर्चर करे, अगर आपको कोई मारे, अगर आपको कोई गला दबाए, तभी आपने इन चीजों का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आता है हमारा एक और वेपन जो कि हमारे घर में अवेलेबल है, तो वो भी हम एक तरीके से हम निकाल सकते हैं। वो आता है हमारा नेल कटर। नेल कटर के अंदर भी एक छोटा सा वेपन होता है, इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। नेल कटर के अंदर एक छोटा सा वेपन होता है, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर कोई आपको मारने की कोशिश करे तो हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो मैंने 3-4 चीजें वेपन्स आपको बताए हैं, ये बहुत ही जरूरी हैं। इन चीजों को याद रखिएगा। जब भी आपको कोई फिजिकली टॉर्चर करे तो आपने इन वेपन्स का इस्तेमाल करना है, इन वेपन्स का इस्तेमाल करना है, याद रखिएगा। बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखिए कि आपने इन्हीं चीजों को तभी इस्तेमाल करना है जब आपको कोई फिजिकली टॉर्चर करे। आपको कोई चीख रहा है, आपको कोई अब्यूज कर रहा है, अगर आपको कोई गाली दे रहा है, तो आप जोर से चिल्ला सकते हैं उसको चुप कराने के लिए। नहीं तो आपके ऊपर कोई फिजिकली अगर आपके ऊपर टॉर्चर कर रहा है और आपको दर्द दे रहा है, अगर आपको पेन दे रहा है, तो आपके पास ऐसी कुछ चीजें होंगी जिनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो पहली चीज क्या बताई मैंने? पेन या पेंसिल। दूसरी चीज मैंने बताई है आपको फोक यानी कांटा जिससे हम खाना खाते हैं। तीसरी चीज मैंने आपको बताई है सीजर यानी कैंची। चौथी चीज मैंने आपको बताई है नेल कटर। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे अपने आप को बचाने के लिए। उसके अलावा जूड़ा पिन, कई लेडीज होती हैं वो जूड़ा पिन ऐसे लगाते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो पेरेंट्स को ये चीजें अपने पास भी रखनी चाहिए। आजकल का माहौल देखते हुए कि पेरेंट्स के साथ भी कुछ भी गलत हो सकता है और आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए ऐसे वेपन जिन पे कोई ऑफेंस नहीं है, जिन पे कोई ऐसी कोई धारा नहीं है, इनके रखने पर कोई जुर्म नहीं है, ऐसी चीजों को सेल्फ डिफेंस के लिए अपने पास रखना चाहिए। आजकल का माहौल है, हम पुलिस पर कितना निर्भर रहेंगे, और आधे से ज्यादा केसेस में तो पुलिस को पता भी नहीं चलता कि कितना हो चुका है। तो इसीलिए मैं इन चीजों के लिए बताऊंगा। हाँ, अभी नीचे मैसेज आया है जिज्ञासा जी का, तो वो बताते हैं कि कंपास भी एक ऐसी चीज है यानी प्रकार, लेकिन प्रकार जो है बहुत ही ज्यादा नुकीली होती है, बहुत ज्यादा, तो वो कई बार यूज करने पर खुद के भी लग सकती है। आप समझे इस बात को कि कंपास जो बहुत ज्यादा नुकीली होती है, तो इसको हम इन बच्चों को देखते हुए हमने कंपास को नहीं लिया कि वो खुद को भी चोट पहुंचा सकते हैं और खुद को भी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर सकते हैं। तो हम जो भी चीज ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं होगी, बहुत ज्यादा नुकीली नहीं होगी, तो इसलिए हमने इन चीजों का इस्तेमाल करा है। अच्छा, उसके बाद मैं पेपर स्प्रे बिल्कुल अच्छा आया है, कहीं पेपर स्प्रे के बारे में आया है, पेपर स्प्रे यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस करा दें तो पेपर स्प्रे भी आप यूज कर सकते हैं। तो पेपर स्प्रे अगर बच्चों की आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप उसको भी इस्तेमाल करा सकते हैं, बिल्कुल सही, आप उसका भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर पेपर स्प्रे आपको बच्चों को प्रैक्टिस करानी होगी, आप प्रैक्टिस कराइएगा कि आपने उसको इस्तेमाल कराना है। अदरवाइज कई बार बच्चे उसको उल्टा पकड़ लेते हैं, और उल्टा पकड़ने के बाद अगर पेपर स्प्रे का आपने दबाया तो बटन, तो उसके बाद खुद के भी आंखों में जा सकता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कराइए, बहुत अच्छा वेपन है पेपर स्प्रे भी, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं, तो मैं एक बार ही चाहूंगा कि बच्चों के साथ साथ जरा पेरेंट्स भी अपने आप मेरे को दिखाएं। मैं देखना चाहूंगा कि पेरेंट्स साथ में कौन कौन है। जैसे आदित्य गुप्ता के साथ उनकी मदर बैठी हुई है, श्रीहन के साथ उनकी मदर बैठी हुई है, मैं देख पा रही हूँ। अफसा के साथ अफसा की मदर है, और हाँ, और हमारे पास एक टीम है मनोलया टीम, जिसमें कि हमारे टीचर्स है, वो हमारा रेसिडेंशियल सेटअप है, वहां पे टीचर्स हमारे साथ हैं। तो हाँ जी, मैं देख पा रहा हूँ टीचर भी हैं, कई मदर भी हैं। ये श्रीहन के साथ भी हैं, मेरे मदर हैं। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। गुड गुड गुड, हाँ मेरे को दिखाई दे रहे हैं, टीचर्स भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ गए, हाँ, और रमैया है, गणेश उनके साथ उनकी मदर है। गुड, हाँ मैं देख पा रहा हूँ। गुड,
और ठीक है, पेरेंट्स भी प्लीज यहाँ हमारे सर ये रेजिडेंशियल सेटअप है और हमारे यहाँ पर इनके साथ टीचर्स है हमारे पास। टीचर्स भी हैं। गुड गुड गुड। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ जो मैंने अपने इतने अनुभव से मैंने सेल्फ डिफेंस के बारे में जो सीखा है, और उसमें आप लोगों को जानकारी दूंगा और आप लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी। देखिए, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो बच्चों को ट्रेन करें। देखिए, इस चीज की प्रैक्टिस बराबर होनी चाहिए। आज हम बच्चों के साथ वर्कशॉप ले रहे हैं, लेकिन कल अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बच्चों के दिमाग से बातें निकल जाएंगी। तो इसीलिए बच्चों को बार बार इस चीज की हम प्रैक्टिस कराना चाहेंगे कि बच्चे इसमें सीखे और इसमें अच्छे से परफॉर्म करें जब भी जरूरत पड़े कभी। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो मैंने देखा है, सीखा है, मेरे पास, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास अपने बच्चों की काउंसलिंग के लिए भी आते हैं। तो उसके अंदर मैंने ऐसा देखा कि काउंसलिंग में जब भी पेरेंट्स के सामने वो कुछ बता नहीं पाते हैं, जैसी मैं उनसे अकेले में बात करता हूँ, तो मुझे बाद में पता चलता है कि जो पेरेंट्स हैं वो माने जब चले जाते हैं तो ऐसा बताया जाता है बच्चों के द्वारा कि उनके साथ कि किसी रिलेटिव ने, किसी रिश्तेदार ने, या फिर किसी जान पहचान वाले ने कोई मतलब फिजिकली उनको परेशान करने की कोशिश करी गई है, या फिर उनको मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करी गई है। किसी नोन ने, किसी रिलेटिव ने, किसी फ्रेंड ने, या फिर किसी फ्रेंड के फादर ने परेशान करने की मैंने कोशिश करी है। तो ये बातें मैं जरूर ध्यान रखिएगा। जब भी आप बच्चों को किसी भी व्यक्ति के हवाले आप छोड़ें, तो आपको पूरी उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपका बच्चा जिस भी हाथों में है वो सुरक्षित है या नहीं है। इस चीज का पता कैसे चलेगा? जब आप एक दिन बच्चे को छोड़ते हैं, 2 दिन बच्चों को छोड़ते हैं, 3 दिन बच्चों को छोड़ते हैं, तो आप बच्चों से बात करिए, बच्चों से पूछिए बार बार कि उस व्यक्ति ने आपको परेशान करने की कोशिश तो नहीं करी, आपको मेंटल कोई आपको परेशान करने की कोशिश नहीं करी, अब्यूज करने की कोशिश नहीं करी, और आपको गलत टच करने की कोशिश तो नहीं करी। ये चीज आप जब जितना पूछेंगे बच्चे से, अभी आता है कि बच्चे कैसे जज करें, तो अगर आप जितना बच्चे से इस बारे में पूछेंगे तो बच्चे की जजमेंट भी उतनी इंप्रूव होगी। याद रखिएगा, आप जब बच्चे को बार बार पूछेंगे कि उसने आपको टच तो नहीं करा, यहाँ पर उसने आपके बटक्स पे टच तो नहीं करा, उसने आपके प्राइवेट पार्ट पर टच तो नहीं करा, तो बच्चों की भी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी। और याद रखिएगा, बच्चों को भी इस चीज के बारे में लर्निंग होगी, इस बारे में पता चलेगा कि हाँ, ये चीज गलत होती है। याद रखिएगा। तो मैं चाहता हूं कि जब भी आप किसी के हवाले बच्चों को छोड़ के जाएं, या किसी के भी पास अगर अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं, तो आपने फीडबैक लेना है, आपने उसके बारे में बार बार पूछना है, और उसके बारे में बार बार पूछना है और बार बार कहना है। 1 सेकंड, मैं 1 सेकंड का बोलूंगा। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब भी पेरेंट्स बच्चे को कहीं छोड़ के जाएं, तो याद रखिएगा कि आपने अपने बच्चों से फीडबैक जरूर लेना है कि उस व्यक्ति ने आपको कहीं टच तो नहीं करा, उस व्यक्ति ने कहीं आपको फिजिकली या मेंटली आपको कोई परेशान तो नहीं करा, अब्यूज करने की कोशिश तो नहीं करी। जब हम उनसे पूछेंगे बार बार, तो इसमें बच्चों को भी जजमेंट अच्छी हो जाएगी, बच्चों की भी, कि हाँ, ये चीज गलत है या ये चीज सही है। तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, हर बच्चा बहुत ही खूबसूरत है, ईश्वर की देन है, और ईश्वर ने हर बच्चे को बहुत ही खूबसूरत बना के इस धरती पर भेजा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे को ईश्वर की ब्लेसिंग्स है कि इन बच्चों को हमारे पास भेजा है। कि आप यकीन मानिए, उस ईश्वर ने हमें इस लायक समझा कि हम इस बच्चे का ध्यान रखें, इस बच्चे को हम अच्छे से पालन पोषण करें, इस बच्चे को हम केयर कर सकें। ये ईश्वर ने अगर हमें इस लायक समझा है, तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए ईश्वर का। और याद रखिए कि ये भी चीज आप प्लीज ध्यान रखें कि जब भी आप बच्चे को किसी के भी हवाले छोड़ के जाएं, तो बाद में फीडबैक लेना आपकी जिम्मेदारी है। आप उसको बार बार पूछिएगा, आप देखिएगा उसकी जजमेंट भी बढ़ेगी। जब भी कोई उसको टच करेगा, तो वो एकदम से आके बताएगा, हाँ, आज मम्मी मुझे यहाँ पे टच करा। इशारों से बताएगा या फिर आपको वर्बली बताएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हमेशा याद रखिए कि
पूरे जितने भी आपके नोन हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जितने भी आपके यार दोस्त मित्रगण हैं, जितने भी हैं, आप लोगों को भी अपने तौर पर उनकी जजमेंट करनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें रिलेटिव्स भी इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास साइकोलॉजी के काउंसलिंग्स के आते हैं, क्योंकि जो बच्चे सामान्य परिस्थिति के होते हैं, सामान्य मेंटल स्टेट के होते हैं, वो बच्चे इतने डिप्रेशन एंजाइटी में और पुरानी घटना को लेकर वो उनको निकालने का काम भी हम करते हैं। तो अब आप समझिए कि जब वो वाली सिचुएशन होती है तो उसमें मोस्टली रिलेटिव्स भी होते हैं, तो आप लोगों को ये एश्योर करना पड़ेगा। अब आपकी जजमेंट की बारी है, आप लोग ये जज करिए। उनकी हल्की सी भी हरकत को आप इग्नोर ना कर उनको जज करिए। आप समझिए इस बात को, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और इसको पूरा पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी लेंगे, टीचर्स भी जिम्मेदारी लेंगे। प्रैक्टिस करानी, आज हमने जो भी सिखाया है इसकी प्रैक्टिस करानी अब आप सभी लोगों को करनी है और मैं हमेशा तैयार रहूंगा। आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आऊंगा। अभी ये क्लास अभी यहाँ पे ओवर नहीं होगी। अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूं जो आप सभी बच्चों को पेरेंट्स और टीचर मिलकर सभी कराएंगे। अभी मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूं जो पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर आप सभी बने कराएंगे, ठीक है। इनसे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। आप सभी मुझे देख पा रहे हैं? संगीता मैम देख पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, देख पा रहे हैं जी। ठीक है। देखिए, सबसे पहली जो मैं एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं, ये सिर्फ आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ाएगी, आपके बच्चों की मेंटल स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करेगी। तो ये चीजें आप जरूर कराएं। सबसे पहले बहुत आसान है, बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे इन चीजों के बारे में, इन चीजों की एक्सरसाइज के बारे में। तो लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इन टेक्निक्स का नाम है QI गोंग। मैं नाम भी बता देता हूं, QI गोंग। QI गोंग से हमारी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, हमारी ऑब्जर्वेशन, सुपरविजन, हमारा फोकस, हमारी कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, साथ में हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, यानी पावर भी बढ़ती है। तो हम इस एक्सरसाइज को, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, सब बच्चे कर सकते हैं। दोनों कंधों को ढीला कर अपने हाथों को ऐसे क्रॉस कर लेंगे और लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए इसको कम से कम दिन में 20 बार हर बच्चे को दोहराना है। 20 टाइम हर बच्चे को दोहराना है, जैसे मैंने बताया था, क्रॉस करके। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, ऑटिज्म वाले भी बच्चे आते हैं मेरे पास। उन बच्चों को भी प्रैक्टिस से काफी सुधार मिला है। तो मैं चाहूंगा कि एक्सरसाइज जरूर कराएं। उनकी हाइपर एक्टिविटी, जो वो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, वो उनकी हाइपर एक्टिविटी जो बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, वो उनमें भी काफी रिड्यूस हुआ है, उसमें भी रिडक्शन आया है। काफी वो थोड़े से कूल, काम और रिलैक्स हो गए हैं वो बच्चे। अब वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, उनको नींद बहुत अच्छे से आती है। तो प्लीज ध्यान देंगे। सभी लोग करिए, जितने बच्चे सभी लोग करिए आप लोग। गुड। सांस को लेते हुए ऊपर की तरफ हाथों को लेके जाएंगे और धीरे धीरे हाथों को छोड़ते हुए, एकदम सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, एकदम धीरे 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 धीरे। जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, हमारे न्यूरॉन्स, हमारे माइंड की पावर, स्ट्रेंथ, फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे हम करते चले जाएंगे इस एक्सरसाइज को, और हाथों को एकदम धीरे धीरे करना। अब यकीन मानेंगे, किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, फोबिया, डिप्रेशन अगर किसी पेरेंट्स को भी रहता है तो वो भी ठीक हो जाएगा। एंगर मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज, अगर आपके बच्चे को गुस्सा आता है तो ये एक्सरसाइज को 20 बार डेली कराइए। 20 बार डेली हाथ ऊपर, और धीरे 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 हाथों को नीचे लाते हुए अपने आप को रिलैक्स करिए, एकदम रिलैक्स। धीरे धीरे हाथों को नीचे करें। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को
जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पहली एक्सरसाइज थी ये, 20 बार करना है आपने, 20 बार करना है। दूसरी एक्सरसाइज होगी कि आप अब सेल्फ डिफेंस के लिए अपने पंच की प्रैक्टिस करेंगे, अपने पंचेस की प्रैक्टिस करेंगे। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को पंच की प्रैक्टिस कराएंगे, और पंच की प्रैक्टिस कराते हुए भी इस चीज में भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे बच्चों की जो नजर है उसको कहना सिर्फ अपने पंच की तरफ देखें, सामने की तरफ ना देखें, पंच की तरफ देखें कि जहां पे वो पंच मार रहे हैं वहां पे देखें। इससे भी उनकी प्रैक्टिस होगी, उनके हाथों में स्ट्रेंथ आएगी, पावर आएगी और फोकस होंगे। जहां भी वो पंच मार रहे हैं वहां पे एक पॉइंट लगा दीजिए, एक गोला आप लगा दीजिए। जैसे मैं आपको बता देता हूं, ऐसे कर कर एक आप कोई भी उन बच्चों को टारगेट दे सकते हो कि आपने इसके सामने पंच मारना है, इस पे नहीं मारना, इसके सामने अपने हाथों को ले जाकर इस पे पंच मारना है। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन, फोकस और उनकी इनर स्ट्रेंथ और साथ में पंच की जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो भी बढ़ेगी। आपने बच्चों को कहना है सिर्फ आपने गोले को देखकर और अपने हाथ को देखकर सिर्फ वही पंचिंग करनी है। डेली कम से कम बच्चों को ये एक्सरसाइज ऐड करा दें, और कम से कम 200 टाइम्स ये कम से कम होना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। गुड, शाबाश। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि फोकस कर ही, ऐसे ही नहीं चलाने हाथ, ऐसे हाथ नहीं चलाने, आपने पंच की प्रैक्टिस करनी है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और फोकस हो जाएंगे। सिर्फ एक जगह पर ही टारगेट करना है, एक जगह पर ही। शाबाश, ये मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, पूरा इंस्टीट्यूशन है जिसमें बच्चे हैं काफी, वो सारे कर रहे हैं। गणेश भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, गुड गणेश, गुड। तो पंच की आप प्रैक्टिस करें, एक ही जगह पे फोकस कर अगर आप पंच लगाते हैं तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, फोबियाज आपके कम हो जाएंगे। पेरेंट्स को भी ये प्रैक्टिस करनी है और अपने बच्चों को भी ये सिखाना है। ये 2 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं। तीसरी एक्सरसाइज, हाँ, ये 2 एक्सरसाइज बताई हैं। तीसरी एक्सरसाइज, अब तीसरी एक्सरसाइज, ये तो पंच की एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज आती है हमारी टेम्पल अटैक की, टेम्पल अटैक पोजीशन की। यानी जब हम किसी को भी मारने की कोशिश करते हैं, या तो हम पंच मारेंगे या फिर हम, या मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हिट करना है, तो यहाँ पे हिट करने के लिए आप इस वाली पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे किसी को भी हिट करना है तो हम टेम्पल अटैक, तो एक हम इस वाली पोजीशन को भी एक्सरसाइज कराएंगे बच्चों की। इसको भी हम 100 काउंट्स हम ले सकते हैं, पूरा 100 काउंट्स हम ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये पेरेंट्स को आपको कराना पड़ेगा, टीचर्स को कराना पड़ेगा। जी जी। इसके ऊपर हमारा वीडियो भी है। मैं एक बारी संगीता मैम से कहूंगा कि वो वीडियो शेयर करें। जी जी, आपको दूंगा ये वीडियो पूरा अच्छे से। टेम्पल अटैक याद रखिएगा, टेम्पल अटैक। तो इससे हम यहाँ पे भी मार सकते हैं, यहाँ पे भी हिट कर सकते हैं और टेम्पल पर भी हिट कर सकते हैं। तो ये 3 एक्सरसाइज जो अभी के लिए मैंने इतनी बताई है बच्चों के लिए। हाँ, ये एक्सरसाइज जरूर करें, सभी करें, पेरेंट्स भी करें। पंच वाली एक्सरसाइज बताई थी, टेम्पल अटैक बताई थी, और लास्ट में फिर दोबारा करने के बाद अपने आप को कूल, काम, रिलैक्स करने के लिए तो अपने हाथों को ऊपर तक लेके जाएंगे और वापस लाते हुए अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। किसी को अगर बीपी की प्रॉब्लम भी रहती है तो उसमें भी ये वाली एक्सरसाइज जो है ये बहुत कारगर है, तो पेरेंट्स कर सकते हैं इन एक्सरसाइजेस को। मैं वापस आता हूं अब बच्चों के पास। हाँ, तो ये हमने कुछ बेसिक टेक्निक्स हमने सिखाई हैं, ये कुछ बेसिक हमने आज बच्चों को बताया है।
और मुझे उम्मीद है कि पेरेंट्स भी समझ गए हैं, पेरेंट्स को भी अब काफ़ी जानकारी मिली है। तो अब याद रखिएगा, मैं 2013 से रेगुलर लगभग 5,000 बच्चों को और 5,000 बच्चों से ऊपर मैं सिखा चुका हूँ, जिसमें मोस्टली हम गर्ल्स को सिखाते हैं। लेकिन इस विषय में हमने संगीता मैम ने मुझे मौका दिया, मैं उनका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ और बहुत बहुत उनको धन्यवाद करता हूँ इस मौके के लिए जो उन्होंने मुझे दिया, मुझे इस लायक समझा। और मैं कभी भी मुझे याद करेंगे तो मैं हमेशा तैयार हूँ। और इसके लिए हम कोई भी राशि नहीं लेते, इसके लिए हम कोई भी फी नहीं लेते, फी चार्ज नहीं करते हैं। ये कार्य हमारा हमारे बच्चों के लिए है और आने वाले समय के अंदर भी अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे याद करिएगा संगीता मैम। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी जी बच्चों से मिलने का मौका मिला। मैं तो क्योंकि मैं थोड़ा सा ये जो आज का टॉपिक है हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, तो मैं जब आज लेकर के आ रही थी तो मुझे थोड़ी सी थी कि हमारे बच्चे कितना इस चीज को समझ पाएंगे, लेकिन जो जहां तक मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ वो समझ पा रहे हैं इस चीजों को। और यही है कि अब कैसे हमें डेली प्रैक्टिस में, जैसे कि आपने बताया कि सारे टीचर्स पेरेंट्स हम लोग इसको रेगुलर अगर प्रैक्टिस में डालें तो हम बहुत अच्छे से अपने बच्चे, हमारे बच्चे खुद अपनी सुरक्षा अपने आप कर सकते हैं। तो ये बड़ी चीज है। हाँ जी। तो एक बार मैं बच्चों को अनम्यूट करती हूँ और बच्चों से ही मैं पूछती हूँ और उनके साथ जो पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं मैं उनसे भी पूछती हूँ कि उनको कैसा लगा, और वो उनसे ही मैं फीडबैक लेना चाहती हूँ। तो मैं सब लोग, आप एक बार अनम्यूट करिए और बताइए कैसा लगा आप लोगों को। ठीक लगा। अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मैम। मैम बहुत अच्छा लगा। मैम बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। अच्छा लगा सर। थैंक यू ओह थैंक यू और सर। और अब हम लोग जितने बच्चे बोल रहे हैं मैं उनको यही कहूंगी कि हम लोग हमेशा इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ठीक। और हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी, जी हाँ जी बेटे, पेरेंट्स भी मैं उनसे चाहती हूँ कि उनका क्या फीडबैक है, मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहती हूँ। जैसे कि आदित्य के साथ थे और श्रीहन के साथ, श्रीहन की मदर है, तो मैं उनसे भी जानना चाहती हूँ कि क्या उनका क्या फीडबैक है इस टॉपिक को लेकर के। हमें और भी बच्चों को प्रैक्टिस कराने की जरूरत है, और तो मैं उनसे जानना चाहती हूँ प्लीज। जी मैम, बहुत ही इम्पोर्टेंट, खासकर हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि उन बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल हमसे थोड़ा सा कम होता है जी। और इसकी मतलब अहमियत कितना है वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना एक छोटी सी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। 2 साल पहले श्रीहन एक स्कूल जाता था, तो बच्चा तो हाइपर कभी कभी होता है, बट एक टाइम मुझे लगा कि वो कुछ बोलना चाह रहा है, उसके हाइपर एक्टिविटी कुछ ज्यादा ही अलग सा था, कुछ शेयर करना चाह रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा है, मुझे ऐसा लगा। और उस टाइम में बच्चे से कम्युनिकेट करके, जबकि उस टाइम 2 साल पहले श्रीहन का कम्युनिकेशन स्किल और भी काफी ज्यादा पुअर था, लेकिन मैं श्रीहन की उस एक्सप्रेशन से, उसके साथ बातचीत करके मैंने उसके शरीर में से निशान निकाला और फिर इंस्टीट्यूशन जाके वो वेपन्स भी निकला जहां से वो चोट लगा था। तो इट्स पॉसिबल। सर जो भी बोल रहे थे, ये हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चों को जहां भेज रहे हैं वो जितने भी हम ऊपर से उसको ट्रस्ट करें, लेकिन अंदर से हमें उसको रेगुलर उसका जांच करना चाहिए। और किया था, तो वो मैं शेयर किया, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। जी और ये हाँ, हमारे बच्चे खुद कर पाए, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ हो ही नहीं सकती। जी हाँ शाश्वती जी, थैंक यू। जैसा कि दीपक सर ने बताया कि रेगुलर प्रैक्टिस की बात है, हम लोग इनको रेगुलर जो प्रैक्टिस में अगर ला देंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी इसको कर पाएंगे। और जब उनकी एक बार आदत आ जाएगी तो वो खुद अपने अंदर ये चीज को ढाल लेंगे, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है और बच्चों को तो फिर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। हाँ, जहां तक बात है टीचर्स को, पेरेंट्स को ये समझने की हमारा बच्चा किसके बीच में है, ये समझना बहुत जरूरी है।
तो बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, और दीपक सर ने तो कह दिया है कि आप जब हमें बुलाएंगे तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि फिर भी हम लोग एक बार और चाहेंगे। और हम लोग, आपने जो कहा कि इसको प्रैक्टिस कराएं, तो हम लोग रेगुलर इनके जो हमारी टाइम टेबल है उस टाइम टेबल में हम लोग रेगुलर इसको डालने की कोशिश करेंगे और बच्चों को भी सिखाने की कोशिश करेंगे। और जी 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 बताएं दीपक सर। संगीता जी, मैं ये कहना चाहूंगा पेरेंट्स से, जैसे अभी एक मदर ने बहुत अच्छा अपने एक एक्सपीरियंस बताया जिसकी वजह से बहुत कुछ बच गया, जिसके समझे इस बात को कि उन्होंने इस चीज का ध्यान दिया। पहले तो मैं उनको इस चीज के लिए करूंगा कि अप्रिशिएट करूंगा कि आपने वाकई में अपने बच्चे की पीड़ा को समझा। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि आप बार बार, आप फिर देखिए ध्यान से सुनिए, आप बार बार जब बच्चे से पूछेंगे किसी भी व्यक्ति के बारे में कि उसने आपको परेशान तो नहीं करा, उसने आपको कहीं टच तो नहीं करा, आप याद रखिए इस बात को, जब भी आप पूछेंगे तो बच्चे की जजमेंट भी बढ़ेगी। जब आप बार बार उससे पूछेंगे बच्चे से तो बच्चे को भी जजमेंट बढ़ेगी कि हाँ यहाँ पे यानी टच करना गलत काम है, मम्मी मेरे से पूछते हैं बार बार। और वो आप यकीन मानिएगा ऐसा देखने को मिला है कि बच्चे खुद भी अवेयर रहना शुरू हो जाएंगे। और आपको मैं बता देता हूँ, आप यकीन मानिएगा, मेरे पास जो केसेस आते हैं वो उसमें एज 10-12 साल से लेके मतलब 20-25 साल तक की उम्र के ऐसे बच्चे होते हैं जिनके साथ बहुत ही उनको परेशान करा जाता है फिजिकली, मेंटली। और आप यकीन मानिएगा कि वो उस पीड़ा को जब बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो उनके अंदर और ज्यादा उनको परेशानी और फ्रस्ट्रेशन का कारण बनती है। और इसी वजह से उनकी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, इसी वजह से उनके अंदर एग्रेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो जब तक वो पीड़ा को हम निकालेंगे नहीं बार बार पूछ के, तब तक वो नहीं इस चीज को समझ पाते, अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, अपने आप को हल्का नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप उनको अगर वाकई में अगर आप चाहते हैं कि उनकी प्रैक्टिस हो, अगर उनकी जजमेंट खुद उनको तैयार हो जाए, तो आप उनसे बार बार पूछिए। किसी भी व्यक्ति के जाने के बाद, किसी व्यक्ति के आने के बाद आप अकेला छोड़ते हैं तो मैं संगीता मल्होत्रा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था संगीता मैम से, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ उनको, लायक समझा। तो आप सभी बच्चों को बहुत सारी मेरी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। गॉड ब्लेस यू ऑल, और ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियां दे, बहुत सारी कामयाबी दें, और आपको हमेशा स्वस्थ रखें, मानसिक और शारीरिक रूप से आप हमेशा स्वस्थ रहें। और आप जो एक्सरसाइज करें उसको रेगुलर करें, उसको आप हमेशा करते रहें। पेरेंट्स आपको हमेशा कराएंगे आपको एक्सरसाइज, पेरेंट्स का साथ दें। आप सभी बच्चे बहुत प्यारे हो, आप गॉड गिफ्टेड हो, और हमेशा हमें इस बात का एहसास है कि हमें ईश्वर ने इस लायक समझा है कि आप बच्चों को हमें दिया है। तो इसलिए हम इस चीज का धन्यवाद करते हैं ईश्वर का भी। जी थैंक यू सर। क्योंकि मुझे पता है दीपक सर बहुत बिजी रहते हैं, उसमें से इतनी बिजी शेड्यूल में से समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सर ने हमारे बच्चों के लिए इतना समय दिया। तो मैं पूरी मनोविकास फैमिली की तरफ से और अपनी मन भावन टीम की तरफ से दीपक सर का बहुत बहुत थैंक्स। और फिर हम जल्दी ही मिलेंगे दीपक सर के साथ फिर अगले एपिसोड में। और जैसा उन्होंने बताया कि अभी हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और इस चीज को हम रेगुलर में लाने की कोशिश करेंगे, पेरेंट्स के साथ मिलकर के भी और अपनी टीम के साथ भी मिलकर के। तो थैंक यू दीपक सर, आपका बहुत हमारी मनोविकास टीम की तरफ से थैंक्स। और जितने भी बच्चे हैं सभी को बहुत बहुत थैंक्स। और आप देख रहे होंगे कि आपको चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म हमने दिया है, और फीडबैक फॉर्म आप फिल कर दीजिए, फिर आपकी सर्टिफिकेट आप तक पहुंच जाएगी। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। इस चीज को भूलना नहीं है, हमें याद करना है। उसमें मैम फीडबैक फॉर्म सेंड नहीं किया आपने? हाँ जी, डाल दिया है, ग्रुप में दे दिया मैम। मैम प्लीज एक बार दोबारा सेंड कर दीजिए, मेरा रिकनेक्ट हो गया था। थैंक यू। ओके, एक बार मैं भेज दूंगी। और थैंक यू सो मच आप सभी को। और दीपक सर आप देख रहे हैं मल्होत्रा मैम भी हमारे साथ ही है, तो मल्होत्रा मैम को थैंक यू सो मच कि मैम की वजह से आज हम लोग सर से मिल पाए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके बच्चे। ओके मैम। जय तुम मैम। ओके, बाय ऑल ऑफ यू बच्चे। टेक केयर, बाय मैम। अपना ध्यान रखें, गुड हेल्थ। बाय मैम। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू।
थैंक यू सर। बाय 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 मैम। बाय बेटा। बाय मैम बाय बाय। बाय।